भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सनसनी यानी कि काजल राघवानी इस समय एकदम पानी पी के आप कह सकते हो कि खेसारी लाल यादव के पीछे बैठ चुकी है। यानी कि एकदम कुरेद रही है और घाव को इस तरीके से कुरेद रही है कि खेसारी लाल यादव को उफ तक करने का मौका नहीं दे रही है। आखिरकार खेसारी लाल यादव से इतनी जलन यानी कि आप कह सकते हो इतनी दिक्कत काजल राघवानी को आखिर ऐसा क्यों? आखिरकार जिसके साथ खेसारी लाल यादव के साथ काजल राघवानी की इतनी सारी एक से बढ़कर एक हिट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आई है और आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि काजल राघवानी खेसारी को देखना तक नहीं चाहती है। जी हां, इंटरव्यू पे इंटरव्यू बैक टू बैक बैकफायर खेसारी लाल यादव पर ताने हुए हैं। जी हां, डिफेंडर वाला बयान तो आप लोगों को सबको पता ही होगा कि किस तरीके से शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जब काजल राघवानी को डिफेंडर से ऑटो वाला जब बताया गया था, उसको लेकर काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव को एकदम धज्जियां उड़ा दिया। डिफेंडर को लेकर बोला कि भाई, और अब एक नया खुलासा यानी कि खेसारी लाल यादव जिस लड़की से बात करते हैं उसका स्क्रीनशॉट रखते हैं और खास करके उसके न्यूड फोटोग्राफ हैं, तो ये बहुत गंभीर वाला आरोप है। सबसे ज्यादा जो आरोप मुझे जो लगा, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आखिरकार खेसारी लाल यादव के बारे में कहा जाता है कि भाई खेसारी लाल यादव फैमिलियर आदमी हैं। जी हाँ, और ये चीजें मटर गश्ती वाली जो हरकतें होती है, लड़कीबाजी दारूबाजी वाला जो बातें हो जाती है, वो कहीं ना कहीं पवन सिंह के ऊपर चला जाता है। लेकिन पवन सिंह उससे दरकिनार होकर अब खेसारी लाल यादव पर ये मुद्दा आ गया और ये सारी चीजें एलिगेशन काजल राघवानी लगा रही है। तो आखिरकार इतनी गुस्से में काजल राघवानी क्यों है? काजल राघवानी का ये सोचना है कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे घटिया कलाकार है, उनके कारण से ही भोजपुरी इंडस्ट्री में गंदगी आई है, उनके कारण से ही अश्लील हरकतें हुई है, मतलब जो गंदे गाने आए हैं वो प्रमोट हुए हैं। तो क्या ये आपको पहले नहीं पता था? और आपने कहा कि भाई जब जागा तभी सवेरा। तो अब आप जागे नहीं हो, अब आप बूझते हुए दिए हो। यानी कि जब दिया बूतने वाला होता है तो उसमें भपक भपक के रोशनी होती है और वो रोशनी बहुत तेज होती है। जब उसमें कम तेल बचता है, जब बूतने वाला होता है तो रोशनी ज्यादा होती है क्योंकि वो बूतने वाला होता है, और वही आप हो। जी हाँ, क्योंकि अब ये जो टीवी सीरियल वाला जो कहानी चल रही थी ना भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो फिल्मों का लॉकडाउन के बाद ये जो ग्राफ बना है ना, अब वो टीवी सीरियल वाले भी जो फिल्में बना रहे ना, वो भी उन्होंने भी हाथ जोड़ना धीरे धीरे से चालू कर दिया है। यानी कि सुगबुगाहट चालू हो चुका है। तो अब आपका कैरियर क्या होगा? 70 mm के स्क्रीन से तो आप लोग पहले से ही आउट हो। तो अब यार खेसारी लाल यादव को नए नए हीरोइन के साथ काम करना है। वो आपके जैसे जो फिगर है ना, आपने अपना जो फिगर बना रखा है, वो फिगर हीरोइन मटेरियल नहीं है, वो बोरा मटेरियल है। और उस बोरे को अब ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती है। पहले ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन अब नहीं। अब 70 mm की स्क्रीन का ऑडियंस चेंज हो चुका है। अब सूर्यवंशम जैसी फिल्म आनी पड़ेगी, रंग दे बसंती जैसी फिल्म बनानी पड़ेगी, या फिर राजा राम आ रहा है, इस तरीके का फिल्म बनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट इस कारण से भी है कि अब काजल राघवानी का जो कैरियर ग्राफ है, जो कैरियर जो ऊपर की तरफ था, वो लॉकडाउन से पहले जो खेसारी लाल यादव के साथ इतनी नजदीकियां, इतनी क्लोजनेस, हर फिल्म में जोड़ी पे जोड़ी नजर आ रही थी, हर गाने में नजर आ रहे थे ये लोग का। और लॉकडाउन के बाद इन्होंने क्या किया कि भाई टीवी सीरियल की तरफ चले गए। यानी कि जो हम 2.5 घंटे की फिल्में करते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में से टीवी सीरियल कहा जा रहा है, जो कि हर दिल वर्ल्ड टीवी प्रीमियर हो रहा है, जिसका फिल्म का ना अता ना पता है, कौन से रेटिंग में आ रही है, कौन सा कुछ हो रहा है पता नहीं। 70 mm की स्क्रीन के एक्टर और एक्ट्रेस अब टीवी स्टार बन चुके हैं और वो अपने आप को स्टार कहते हैं। वैसे हालांकि 2 ही स्टार बचे हुए हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री को अभी भी बचा के रखे हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। अब खेसारी लाल यादव से इतनी आखिरकार दिक्कत क्यों? तो भाई अभी आपने हाल ही में खेसारी लाल यादव के साथ एक शो भी किया था जिसमें आप बड़े से चिपके से नजर आ रहे थे। करीब 8 से 9 महीने पहले की बात है। आप स्टेज पे
तब आपको दिक्कत नहीं थी। तो आखिरकार आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात से है कि आपका कैरियर खत्म हो रहा है। अब आपको फिल्में कम है, आपके पास एंडोर्स कम है, आपके पास शोज कम है, आपके पैसे जो आपको पहले पैसे मिलते थे, अब उसकी पैसे की वैल्यू घट गई है। जिस फिल्म के लिए साइनिंग के लिए आपको 4 से 5 लाख 7 लाख मिलते थे, अब उसी फिल्म के आपको 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख मिलते हैं। और वो भी कैसे मिलते हैं आपको पता ही है। तो कहीं ना कहीं आपका जो कमाई का जो जरिया था वो खत्म हो गया। बीच में आपने 15-15 दिनों में जो फिल्में जो स्टार्ट किए थे, जो टीवी सीरियल वाली जो फिल्में हैं, उसमें आपको कमाई अच्छी हुई। लेकिन अब टीवी सीरियल वालों ने भी कह दिया कि भैया अब ऐसी फिल्में नहीं चाहिए, अब चाहिए तो कमर्शियल फिल्में ही चाहिए या फिर टीवी सीरियल शूट करेंगे। तो ग्राफ आपका खत्म हो रहा है। मुझे लग रहा है इससे बौखलाहट है। और अब खेसारी लाल यादव नए नए हीरोइन के साथ काम कर रहे हैं। अगर खेसारी लाल यादव रेगुलर काजल राघवानी के साथ काम करें तो मैं ही नहीं देखना चाहूंगा। अब पागी हेगड़े के साथ देखना चाहेंगे, रिंकू घोष के साथ देखना चाहें तो भाई नहीं देखना लोग चाहेंगे। रानी चटर्जी के साथ अब भाई क्यून सालनी जैसी अदाकारा आएगी, आस्था सिंह जैसी आएगी, नर्मदा मल्ला जैसी अदाकारा आएगी, शिल्पी राधवानी जैसी लोग आएगी। ये सब नए फ्यूचर हैं, ये भोजपुरी इंडस्ट्री के नए ये हैं। खेसारी लाल यादव वही है, ये मर्दों की इंडस्ट्री है और मर्दों की इंडस्ट्री में हीरोइन बदलती हैं। हीरोइन का कैरियर फिल्म इंडस्ट्री में 4 से 5 साल, हार्डली 8 साल, बहुत ज्यादा तो 10 साल। 5 साल के बाद हीरोइन बूढ़ी हो जाती है और उन्हें हीरोइन की जगह से फिर उसको साइड कैरेक्टर दिया जाता है और साइड कैरेक्टर के बाद उसको अम्मा, दादी या बहन या फिर आप उसको कुछ भी कह सकते हो, साइड कैरेक्टर हो जाती है। ये इतिहास है, तो आप इसको समझिए। और इस कारण से अब सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट मसाला क्या है? आप 2 लोगों के बारे में बोलो, पवन और खेसारी लाल यादव। और हालांकि खेसारी लाल यादव खोदने में एक्सपर्ट है, तो खेसारी लाल यादव ने जो खोदा था तो वो काजल राघवानी को उन्होंने डिफेंडर के मामले में खोद दिया, ऑटो रिक्शे के मामले में खोद दिया, उनके बॉडी को लेकर, सेमिंग बॉडी को लेकर, हालांकि उस तरीके का नहीं दिया लेकिन बॉडी को लेकर उन्होंने बोला कि भाई बॉडी पे काम करिए, नए नए हीरोइन नए नए लड़कों के साथ काम करेगा। तो नए नए आप हीरो के साथ आप काम कीजिएगा तो आपकी वैल्यू घटेगी, ये सच्चाई है। अगर आप खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जैसे हीरो के साथ काम करने के बाद आप मुझ जैसे एक्टर के, अगर मैं अगर एक्टर बनता हूं, अगर मैं पैसा लगाता हूं, आप मेरे साथ काम करते हो तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी और आपकी वैल्यू घटेगी। ये एक सच्चाई है, इसको आपको सोचना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, तो कहीं ना कहीं आपका ग्राफ खत्म हुआ है, डाउन हुआ है। इस कारण से आपकी बौखलाहट है। अब बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि आपने बहुत सारी चीजें बोली है, तो मुझे लग रहा है कि और भी सारी चीजें निकलनी चाहिए। इंडस्ट्री में बहुत सारी सच्चाइयां हैं, अब वो कैमरे पे बोला नहीं जाता है। तो मुझे लगा कि ये एक सच्चाई दिख रही है कि आपके कैरियर ग्राफ डाउन है और आप राखी सावंत जो बनने की कोशिश आप कर रहे हो, प्लीज आप ना बनो। आपने इस इंडस्ट्री से अच्छा खासा नाम कमाया, पैसा कमाया, शोहरत कमाया है और अब भोजपुरी इंडस्ट्री से ही आप जानी जाती हो। आप गुजरात की हो लेकिन आपको गुजरात का लोग कोई नहीं मानता है, आपको भोजपुरी का ही लोग मानते हैं। तो आप इस तरीके से जो आप बखिया उधेड़ रहे हो, आप मत करो। आपको सिर्फ अभिनय आता, आपको एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं आता, आपको सिंगिंग नहीं आता कि आप सरवाइव कर लोगे। अक्षरा सिंह तो सरवाइव कर ली सिंगिंग करके, आप नहीं कर पाओगे, आपको भी बहुत टाइम लगेगा और ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी। बहुत सारी नई नई मार्केट में लड़कियां आ चुकी है और खेसारी लाल यादव अब उनके साथ काम करेंगे और आपके साथ नहीं काम करेंगे। ये बहुत ही ट्रू सच्चाई है और इसको आप एक्सेप्ट कर लो। बाकी आप राखी सावंत बने रहो, मीडिया मसाला में टीआरपी होता रहता है क्योंकि राखी सावंत मेरे हिसाब से बेस्ट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मीडिया मसाला है। तो मुझे लग रहा है कि आप काजल राघवानी भोजपुरी इंडस्ट्री की नई राखी सावंत है। आपको क्या लग रहा है? फिलहाल मेरा ये विचार था, मैंने इसको और भी तरीके से मैं ले सकता हूं, लेकिन फिलहाल सोचा नॉर्मल तरीके से ही मैं इसको रखूं। फिलहाल क्या सोचते हैं आप? वाकई में ही काजल राघवानी का कैरियर खत्म होने वाला है? जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।